अपनी तकलीफें दुनिया वालों को मत बताया करो। अपनी तकलीफें दुनिया वालों को मत बताया करो। अल्लाह की बारगाह में तनाही में बैठकर रो लिया करो, तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैं तकरीर नहीं कर रहा, बात सुनो। सोशल मीडिया पर जो आजकल खेल रहे हो, ये जोड़ता नहीं है, तोड़ता है। अपने राज खुद सोशल मीडिया पे देते हो, बच्चे की बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बीवियों के मुंह में केक खिला रहे हो, फोटो खिलाकर फेसबुक पे डालते हो, बेशर्म हो, बेहया हो। सही है ना? फिर अगर उन फोटोओं को बीवी को केक खिला रहे हैं, कि बीवी को केक खिलाना तुम सोशल मीडिया पे डालते हो, ये तो अपने छोटे भाइयों के सामने भी जायज नहीं था, अपने बड़े भाइयों के सामने भी जायज नहीं था। तनाही में अपनी बीवी को केक खिलाओ, अपनी बीवी को मिठाई खिलाओ, अलग बात है। और जब उस पर कोई एतराज करता है, उस पर सवालिया निशान लगाता है, तो तुम उस पर गर्म हो जाते हो। बेशर्मी तुमने की थी, जिनने सवालिया निशान लगाया, क्या बुरी बात है? तो जो सोशल मीडिया पे फोटो डाले जा रहे हैं, निकाह हो रहा है, बर्थडे हो रही है, सारे फोटो सोशल मीडिया पे, तो आपकी बीवी को आपने केक खिलाया तो फोटो हमने थोड़ी डाल दिया, फोटो आपने थोड़ी डाल दिया, फोटो अभी ने डाला ना जब फेसबुक पर गया। इन फेसबुकों से खेलना शुरू करो, क्यों खेल रहे हो, ये खेलना बंद करो। शाम सूख गया क्या? गलत थोड़ी कह रहा हूं, इस पे आता ही रहता है ना। तो मेरे पास तो फेसबुक है ही नहीं, मेरे पास तो फेसबुक। शर्म आनी चाहिए, अपने राज खुद खोलते हो। ये बताइए, जैसे आपकी बर्थडे होती है ना, तो आप लोग फोटो डालते हैं ना, वो आपके अगर वालिदैन कुछ एतराज करें तो वालिदैन के ऊपर गुर्रा के आते हो, वालिदैन की शान में गुस्ताखी करते हो, वालिदैन से बदतमीजी करते हो, वालिदों के दिल को तोड़ते हो, और पीरों के पास आके कहते हो कि कारोबार में घाटा है, गलत काम खुद करते हो, वालिदैन से गुस्ताखी खुद करते हो, पीरों से दुआएं कराते हो, माँ बाप का दिल दुखाते हो, उसके बाद आने के बाद कहते हो कारोबार में बरकत हो, तो कारोबार में बरकत कभी नहीं होगी। वो पीरों की दुआ जब कराओगे, उन पीरों की दुआ में वो तासीर कहां से आएगी? उनकी दुआ में तासीर है, लेकिन वो तासीर आपने अपने आप खत्म कर ली है। अपने मसाइल सोशल मीडिया पे देखते हो, है ना हजरत? मसाइल उलमा की बारगाह में नहीं जाते। तुम्हारे मसाइल का हल सोशल मीडिया पे नहीं है, उलमा की बारगाह में है। सोशल मीडिया पे तो गैरों ने लिखा है। तो अगर कोई मसला हुआ करे तो अपने उलमा इकराम की बारगाह में आकर पूछा करो। एक अजीब साहब चली है, जब बीमारी होती है, लोग बीमार होते हैं, अभी जैसे 12वीं शरीफ आती है, 12वीं शरीफ आती है ना, 11वीं शरीफ आती है, तो हॉस्पिटल में फ्रूट लेके जाते हो, अब मालूम नहीं एक केले में कितना वजन होता है कि 4-4 पकड़ के मरीज को देते हो। समझे सैयद साहब, कमाल साहब? एक हुआ केला 4 मरीज को दे रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि किसी को मदद भी कर रहे हो और दिखा कर रहे हो। अगर किसी को नाच की बोरी देते हो तो सोशल मीडिया पे फोटो डालते हो, फोटो खींचते हो, फिर फेसबुक पे डालते हो, तुम सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो। मत दिया करो उन लोगों को खाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उनका इंतजाम फरमा देगा। ऐसे खिलाने से क्या फायदा कि 10 के सामने बेइज्जती करने के बाद तुम उन्हें खाना खिला रहे हो। बेइज्जती हो रही है, सामने वाले की इज्जत खराब हो रही है। अरे ऐसे सफेद पोश हैं, ऐसे सफेद पोश हैं जो कुछ कह नहीं सकते। उनका फोटो जब आता होगा सोशल मीडिया पे, उन पे क्या बीतती होगी। पिछले दिनों, पिछले से पिछली बार बच्चियों का फोटो रोते हुए आया, ईद के दिन कपड़े पहन के गई तो उनके साथियों ने चढ़ाया, ये तो तुझे भीख में मिले हैं, इसका फोटो हमारे पास है। मत दिया करो ऐसे कपड़ों को। 15 कपड़ों में हमारे असलाफ ने ईद पड़ी है, ये बच्चियां भी पेवन लगे कपड़ों में खुश हो जाएंगी, बच्चे भी पेवन लगे कपड़ों में ईद पहन लेंगे, उनमें खुश होंगे। उनकी बेइज्जती हो उससे बेहतर यह है पेवन लगे कपड़ों में ईद की नमाज अदा कर लें। तो खाली यही बताते रहेंगे कि हमारे बाप दादा ने ये किया था, आके हमारे हाथ चूमते रहोगे, हमारी बातों पे अमल नहीं करोगे। बड़े बड़े फोटो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, हैं?
अब उसको कोई एतराज कर देता है कि आपने कर दिया, भाई हमें क्या मालूम, अब आपके घर का फोटो हमें क्या मालूम, हम तो आपके घर दावत में गए नहीं थे, हम तो आपके घर दावत में नहीं गए थे ना, हमारे पास तो फोटो नहीं आया। भी सोशल मीडिया से क्या होता है, शेयर, क्या बोलते हैं, शेयर, वो फोटो शेयर होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। बीबी तुम्हारी घर पे बैठी है और पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है, पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में घूम रही है। मत किया करो ये हरकतें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बरकातियों। मदद ऐसे किया करो कि पता ना चला करें, गरीबों को रुसवा मत किया करो, चुपचाप मदद कर दो। मेरी अम्मी, मेरे अब्बा जब तक हयात थे तो मोहल्ले का चूल्हा बुझता नहीं था, हमारी अम्मा देती थी। और कभी हम अपनी अम्मा से पूछते थे क्या है, मुझे तुम्हें क्या मतलब। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये मेंबर रसूल है। इन उलमाए इकराम की बारगाह में रब तबारक व तआला की कसम खा के कहता हूं कि मेरी अम्मा ने गरीबों को क्या दिया वो हम चारों भाई नहीं जानते। तो अरे भाई हम लोग कोई नहीं जानते ना हमारी अम्मा कैसी मदद करती थी, हमारी मदद खामोशी से कर देती। जब उनका विशाल हुआ तो इनकी जो पर्स था उसमें से 1,500 या 2,000 रुपए थे, उसके अलावा पता ही नहीं था, कुछ पैसे ही नहीं थे। एक दिन अम्मी से पूछा कि चूड़ियां कहाँ गई, बोली तुम्हें क्या मतलब, चूड़ियां थी हाथ में, चूड़ियां, तुम्हें क्या मतलब, और कोई मतलब नहीं। फिर बुआ ने बताया कोई परेशान हाल आई थी, उसकी बेटियों को चूड़ियों की जरूरत थी तो आपकी अम्मी ने अपनी चूड़ियां उतार के दे दी। ये मदद होती है, ये मदद होती है। एक केला 4 लोग पकड़ के मदद नहीं होती। खामोशी के साथ मदद किया करो, उलमा की कदर किया करो, अपने पीरों से अकीदत किया करो, दूसरे पीर से मोहब्बत किया करो, आपस में मिलजुल के रहा करो, बिरादरी की जो बुनियाद है ना इसे खत्म करके रहा करो। कोई तो पैगाम जाए उसका, इतना बड़ा मजमा फ्री का मिला है, लेकिन फ्री का नहीं है, मेहनत का मिला है। 1 साल मेहनत की जाती है, उसके बाद ये मजमा इकट्ठा होता है। मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी बरकाती भाइयों, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी तूफान बदतमीजी हो रही है। अच्छा, आपने जब कुछ कहो तो आप कहते हैं मौलवी क्या कर रहे हैं, पीर जी क्या कर रहे हैं। मौलवियों को निकलना चाहिए, पीरों को निकलना चाहिए। तो मौलवी क्या घर घर जाकर तुम्हारे घर की हिफाजत करेगा, अपने घर की हिफाजत आप खुद करोगे। कौन करेगा, कौन करेगा आपके घर की हिफाजत? मौलवी जाके नहीं करेगा, पीर जाके नहीं करेगा। मौलवी से पूछ के मोबाइल दिया था, मौलवी तो मना कर रहा है, पीर तो मना कर रहा है कि बच्चियों को मोबाइल मत दो। मोबाइल खुद देते हो, इल्जाम मौलवियों को देते हो कि मौलवी कुछ नहीं कर रहे। अरे मौलवी कुछ नहीं करेंगे तो निकाह भी नहीं हो पाएगा, शादी भी नहीं हो पाएगी, वालिदैन की नमाज़े जनाजा भी नहीं हो पाएगी, मस्जिदें भी आबाद नहीं हो पाएंगी। मस्जिदों में एसी चाहिए, मस्जिदों में एसी चाहिए, मदरसों का फर्श बर्बाद चाहिए, मदरसों में झड़ता हुआ चूना चाहिए, मस्जिदों में टाइल चाहिए, मस्जिद में बहुत अच्छे अच्छे मीनार चाहिए, मस्जिद में 4 आदमी 8 एसी चाहिए। जुमे की नमाज पढ़ने जाएगा, अगर एसी नहीं है तो कूलर के आगे बैठेगा, उसके बाद कहेगा बड़ी गर्मी है जल्दी नमाज पढ़ा दीजिए, सारी गर्मी झड़ जाएगी। अपने मदरसों को मजबूत करो, मदरसे मजबूत होंगे तो मस्जिदें खुद आबाद हो जाएंगी। मदरसे मजबूत होंगे तो मस्जिदें, अगर इसमें पढ़ाने वाले बच्चे ही नहीं आएंगे तो मस्जिदों के इमाम कहां से मिलेंगे? पिछले साल भी बताया था। अपने मदरसों में खाने पीने का इंतजाम करो। अल्लाह ने दिया है, खाली नमक की थैली पहुंचा दिया करो, खाली नमक की थैली पहुंचा दिया करो, लेकिन मदरसों की। अच्छा, अभी जैसे हम आपके शहर में जाते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने भाइयों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम किसी की बात नहीं कर रहे। तो आप आगे मुसाफा करते हो, मुसाफा करते हो ना, तो कभी भरे हाथ करते हो, कभी खाली हाथ करते हो। भरे हाथ में पीर जी के हाथ चूम के पैसा देते हो, देते हो,
जोर से बोलो, तुम तो मांग थोड़ी रही यार, हम तो कल ही मना कर चुके, हम तो कल ही मना कर चुके। आज हमने बता भी दिया, जितना नजराना है हमने कह दिया किताबें लेके बांट दो। आप लोग बैठे थे ना, हमने कहा किताबें लेकर बांट दो। तो जिस तरह पीरों को नजराने देते हो, उसी तरह मस्जिद के जब जाते हो जुमे के दिन नमाज पढ़कर, तो जिस तरह पीरों को नजराने देते हो, इमाम को भी 10-10 रुपए नजराने दोगे। अगर 50 आदमी ने दिया तो 500 रुपये उसे मिल जाएगा, 1000 रुपये उसे मिल जाएगा, उसकी गुजर अच्छी हो जाएगी। क्योंकि तनख्वाहें बहुत कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई चरम सीमा पर है। नजराने वही है, नजराने बढ़ाइए या उनके जुमे के दिन मुसाफिर में पैसे दिया करिए, समझे। अल्लाह का शुक्र देखिए, कोई धमाल नहीं है, कोई डिस्को डांस नहीं है। मजा नहीं आ रहा तकरीर में? बहुत अच्छा। तो म्यूजिक वाली नाच में मजा आएगा क्या? बहुत अच्छा। तकरीरों में मजा। अभी फजलुल्लाह चिश्ती साहब तकरीर कर रहे थे, कैसी लग रही थी? अच्छी लग रही थी ना? आपके लिए कुछ बताया ना उन्होंने? एक बात सही बताना, महर्रा के ओर से जाते तो कोई मैसेज लेके जाते हो नहीं जाते? महर्रा के ओर से जाते हो तो मैसेज लेके जाते हो। हम मैसेज देते हैं कौम को कि ये करना वो करना, हमने आपको बताया। अब आप ध्यान रखिएगा कि आपके घर पे फंक्शन हो, आपकी घर पे कोई प्रोग्राम हो, तो उसके फोटो सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर नहीं आने चाहिए। अल्लाह का करम है, आज तो माशाल्लाह महर्रा तो वैसे ही बरकत वाला है। अच्छा, महर्रा मुकद्दसा कह लो, महर्रा मुताहरा कह लो, महर्रा शरीफ कह लो, सब रिश्ता है। तो ये मुकद्दस भी है, मुताहरा भी, मुताहिर भी है, शरीफ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज तो माशाल्लाह जो पीछे हैं, आराम फरमा, इनके सबके गुनाह माफ हो गए होंगे। एक आलिम का कदम बढ़ जाए तो गुनाह माफ हो जाते। यहाँ तो आलिम ही आलिम नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, ये कब्रिस्तान वाले बड़े आराम में रहते हैं, ये कब्रिस्तान वाले बड़े आराम में रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। 12:15 हो गए हैं, क्या हो गया? 12:15 इंशाल्लाह टाइम पे। तो मैं जान रहा हूं कि आप लोगों का दिल क्या कह रहा है। अब थोड़ी बहुत अपनी वो भी जाहिर करना, आपका दिल ये कह रहा है कि वली अहद सज्जादा हैं। तो आइए 10 मिनट के लिए वली अहद सज्जादा को सुनिए, उसके बाद तो हजरत की बारी है। तो आइए दावत दिया अमान मियाँ साहब को, हजरत अमान मियाँ साहब आए वली अहद सज्जादा, वो कुछ बताएं।